हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी, चाहे जिस जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अभी साइंस का, जनरल साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें भौतिकी का पहला चैप्टर भौतिक राशि और मापन पढ़ा रहे थे। उसका थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो चुका था। उस पर संबंधित अभ्यास प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमबीपीसीएस, बीपीएससी, इस सब में भी पूछा गया सवाल है, उस सब का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और एक एक करके ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे हम बढ़ते हैं वीडियो को। और आज सोमवार का दिन है। सबको हर हर महादेव, सबको नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 से हमको करना है। कह रहा लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ए में माइक्रोन, बी में नैनोमीटर, सी में एंगस्ट्रॉम और डी में फर्मीमीटर। तो इसमें से कह रहा है कि लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होता है। तो माइक्रोन क्या होता है? तो 10⁻⁻6 होता है। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻9 होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10 होता है। और फर्मी क्या होता है? 10⁻15 होता है। तो सबसे छोटा क्या हो गया? -15 वाला, यानी फर्मीमीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। कह रहा पाई रहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ये लिखा पाई रहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो लग रहा है सन स्पॉट को, बी में लिखा सोलर रेडिएशन को, सी में लिखा हवा ताप को और डी में लिखा पौधे के ताप को। तो जो पाई रहेलियोमीटर होता है, ये सोलर रेडिएशन को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पाइरो रहेलियोमीटर नामक मापक यंत्र का। अब जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब की, गैसों का दाब का, द्रवों का घनत्व या सतह पर तेल का दबाव। यानी डी में दिया सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं? गैसों का दाब नापते हैं। क्या करते हैं हम लोग? गैसों का दाब नापते हैं। मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? सूची 1 में उपकरण दिया है और सूची 2 में क्या दिया है? उससे मापन की गई राशि दी हुआ है। इधर क्या मापक यंत्र दिया है और ये मापी गई राशि, भौतिक राशि है, उसके बारे में दी हुआ है। कह रहा है ऑप्शन ए में है आमीटर, आमीटर के सामने दाब लिखा है। बी है हाइग्रोमीटर, इसके सामने भार लिखा है। स्प्रिंग तुला, इसके सामने धारा लिखा है। और बैरोमीटर, इसके सामने सापेक्ष आर्द्रता में। तो हमको मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये क्या हो गया? ए का क्या होगा? आमीटर क्या करता है? तो आमीटर हमको विद्युत धारा मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? तो हमको सापेक्ष आर्द्रता मापता है। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर हमको दाब मापता है। और स्प्रिंग तुला क्या करता है? हमको भार मापता है। तो हमारा क्या हो गया? ए का हो गया 3। तो ए का 3 इसी ऑप्शन में सिर्फ है। देखिए, ए का 3 सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का क्या दिया? हमारा 4, तो बी का 4 आ रहा है। सी का हमको क्या दिया? 2, तो सी का 2 आ रहा है और डी का 1 आ रहा है। यानी आमीटर विद्युत धारा को मापता है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापता है, स्प्रिंग तुला भार को मापता है और बैरोमीटर क्या होता है? दाब को मापता है, यानी प्रेशर को मापने का एक यंत्र है। निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? कह रहा तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर। क्या कह रहा है इसमें? तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो तापमान को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तापमान मापने के लिए हम लोग एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। कह रहा क्यूसेक, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ए में दिया जल की शुद्धता, बी में दिया जल की गहराई, सी में दिया जल का बहाव और डी में दिया जल की मात्रा। तो क्यूसेक से हम लोग क्या मापते हैं? जल का बहाव हम लोग मापते हैं। यानी क्यूसेक से हम लोग क्या करते हैं? जल का बहाव मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर दिया है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन के बारे हम लोग पढ़े थे और डॉप्सन इकाई के द्वारा, डॉप्सन इकाई किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए में दिया पृथ्वी की मोटाई,
बी में दिया हीरे की मोटाई, सी में दिया तुमको ओजोन परत की मोटाई और डी में दिया शोर के मापन में। तो डॉप्सन का प्रयोग हम लोग पढ़े थे। डॉप्सन इकाई जो होता है ये ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका प्रयोग करता है। क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डॉप्सन का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 तक हम बनाए हैं और क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसमें है लगभग 50 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। तो 2 दिन और लगेगा या 1 दिन में ही, जिस दिन छुट्टी का दिन रहेगा तो हम सोचेंगे कि कार्य ख़त्म कर दो। तो एक बार रिवीजन के तौर पर हम लोग कर लेते हैं। आज 10/8/2026 है और दिन कौन सा है? सोमवार है। हर हर महादेव, यानी कि सेकेंड सोमवारी का दिन है। अब इसमें हमको क्या कर रहा है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है? फर्मीमीटर होता है। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन के लिए। मैनोमीटर का द्वारा किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। यहाँ मिलाना है। आमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? सापेक्ष आर्द्रता मापता है। स्प्रिंग तुला क्या करता है? भार को मापता है। और बैरोमीटर क्या करता है? दाब को मापने का यंत्र है। और क्या निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा क्या करते हैं हम लोग? तापमान को मापते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। और डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? क्वेश्चन हम लोग 37 तक बनाए हैं और ये 31 से लेकर 37 तक बनाए हैं। तो और हम लोग क्या करेंगे? कल हम सोच रहे हैं कि इसको पूरा ख़त्म कर दे, या परसों तो पूरा ख़त्म होना ही है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम छोटा छोटा वीडियो क्लिप डाल करके शॉर्ट्स के रूप में आपको ये प्रोवाइड करते हैं और आप लोग इससे लाभान्वित होइए। अब इस बोर्ड पर जितना अटता है उतना हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखे भी स्पष्ट रूप से। अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इस तरह से बना करके आपको दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सबको मेरा नमस्कार और अपने कंपटीशन की तैयारी में जमकर लगे रहिए। धन्यवाद।